नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर में हमारा शरीर पढ़ेंगे। तो आप शरीर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, शरीर के अवयवों के नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको उसके बताने के बारे में बताऊं, उससे पहले हम आपको बताऊं कि आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या काम करते हैं। आप लोग कुछ काम करते हैं क्या? बस तो आप लोग काम जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा है पढ़ने लिखने का। आप ये पढ़ते हैं तो आप किताब निकालते हैं, तो किताब निकालते हैं आप बैग में से निकालते हैं, आप किधर रखे रहते हैं वहाँ से आप किताब निकालते हैं। तो किताब को निकालने के लिए आपके शरीर का कौन सा अंग काम करता है, बराबर। फिर आप किताब में से देख करके या आपको कुछ कहा जाता है प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए, आप उसको लिखते हैं, उसमें कौन सा अंग काम करता है। या आप जब एक जगह से दूसरी जगह तक आप जाते हैं, उसमें आपका कौन सा अंग काम करता है। या आप लंगड़ी खेलते हैं, तो आप लंगड़ी खेलने में कौन सा अंग आपका काम करता है। या आप लुका छिपी खेलते हैं, तो आपका कौन सा अंग काम करता है। आप कभी कभी आँख पे अपनी पट्टी बांध करके खेल खेलते हैं, या एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी का काम करते हैं, तो कौन सा अंग काम करता है। और खो खो खेलते हैं, तो आपका कौन सा अंग काम करता है। कबड्डी खेलते हैं, तो कौन सा अंग काम। इसके अलावा आपने बहुत सारे अन्य व्यक्तियों को देखा होगा, वे क्या क्या काम करते हैं। हॉस्पिटल में आप कभी गए होंगे तो आप देखिए डॉक्टर क्या काम, नर्स क्या काम। या सड़क पे आपने कभी देखा होगा झाड़ू लगाने वाले को, या स्कूल में देखा होगा, या खुद घर में ही लगाया होगा आपने, वहाँ आप क्या काम करते हैं। या सड़क पर आप जाते हैं तो सड़क पर देखिए यातायात पुलिस होता है, एक तरफ की गाड़ी को रोकता है, दूसरी तरफ की गाड़ी को जाने की अनुमति देता है। फिर इधर से गाड़ी जा रही उधर को रोकता है, दूसरी साइड जो खड़ी गाड़ी उनको जाने की अनुमति देता है। वे क्या करते हैं। आप बस में जाते हैं, तो बस में देखा होगा जो टिकट देता है आपको, टिकट वाला क्या काम करता है। या बस को जो चलाता है वो क्या काम करता है। बस चलाता है, चलाने वाले होते हैं, ऑटो चलाने वाले होते हैं, या टैक्सी ड्राइवर होते हैं, या दूसरी तरह के और भी दूसरे मोटर गाड़ी चलाने वाले होते, वे क्या काम करते हैं चलाते समय। या देश की रक्षा में लगे हुए जो सैनिक हैं, वे लोग क्या काम करते। तो आप पाएंगे कि ये हर व्यक्ति जो होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करता है, और ये अलग अलग व्यक्ति जो होते अलग अलग काम करते हैं, बराबर। तो आप जब लंगड़ी खेलते हैं आप लोग, तो आप लंगड़ी खेलने में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक पैर का उपयोग करते हैं, और एक पैर को आप मोड़ करके रखते हैं। खो खो खेलते हैं तो आप दोनों पैर का उपयोग करते हैं, और जब आप अपने साथी खिलाड़ी को जिसको पकड़ने के लिए आप दौड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके पीठ को हाथ को छूते हैं तो हाथ का उपयोग कर लेते हैं। ज़्यादातर भागने का काम करते हैं तो पैरों का उपयोग करते हैं। या लड़की लोग फुगड़ी खेलती है, तो फुगड़ी में क्या करती है, एक लड़की दूसरे लड़की का हाथ पकड़ के खींच करके वो घूमती है। तो लड़की लोग वहाँ फुगड़ी खेलने में क्या काम करता है, उनका पैर भी काम करता है और साथ में हाथ भी काम करता है। एक दूसरे को कसकर वो पकड़े रहते हैं ताकि वो गिरने ना पाए, ये काम करते हैं। कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी खेलने में आपका कौन कौन सा अवयव काम करता है। अवयव का मतलब होता है अंग, आपके शरीर का अंग, बराबर। कबड्डी खेलते हैं तो आप कबड्डी सामने जब आप बुलाने को जाते हैं, कबड्डी बोलते हैं, तो कबड्डी बुलाने में आपका मुंह भी काम करता है, क्योंकि आप कबड्डी बोलते रहते हैं। और कबड्डी बोलने मुंह काम करता है, साथ में जीभ रहती है, जीभ नहीं रहेगी तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। आपकी आँख भी काम करती है, आँख काम करती है। सामने वाले जब कबड्डी बुलाते तो आप उसको देखते रहते, वो आपको पकड़ने को तो नहीं दौड़ रहा है, क्योंकि यदि वो आपको पकड़ने को दौड़ेगा तो जाहिर है आपको बच के भागना रहता है। इसके बाद कबड्डी
बुलाते समय आपका हाथ का भी काम करता है कबड्डी खेलते, क्योंकि हाथ आप उसको छूने का काम करते हैं, हाथ फैला के उसको छू करके आप जल्दी से जल्दी अपने पाले में वापस जाना चाहते हैं। कभी कभी हाथ नहीं छू पाते तो आप पैर से छूने की कोशिश करते हैं, या पैर से ही आप एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से एक तरफ जाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी खेलने में आपका हाथ, आपका पैर, आपका जो है मुंह और जीभ सहित और आपकी आँख के 4-5 अंग काम करते हैं। तो हम शरीर के अंग को ही अवयव बोलते हैं। इसी ढंग से जब आप सड़क पर जाते हैं तो सड़क पर जो पुलिस होता है, यातायात पुलिस होता है, वो क्या करता है, एक हाथ से गाड़ी को ऐसा रोकता है और दूसरी गाड़ी से क्या बोलता है, चल। एक तरफ रोकेगा, दूसरी को चलने को परमिशन देता है ताकि दुर्घटना ना हो। फिर क्या करेगा, दूसरी तरफ आप हाथ करके इधर रोकेगा, इधर रुक जाओ, और एक होता है बोलेगा अभी निकलो। वो ऐसा है, उसका दिन भर वही काम चलता रहता है। तो पूरे दिन भर जब तक वह ड्यूटी पर मौजूद होता है सड़क पर, उसका हाथ ही एक बार ये हाथ रोकना, दूसरे से जाना, फिर ये हाथ रोकना और इस हाथ से जा, यही हाथ का उसका काम चलता है। और पैर भी करता, बेचारा दिन भर खड़ा रहता है, बोलता शायद ही कभी हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके मुंह में एक विसल होता है, सीटी होता है, और बजाता है कि इधर के उधर को करने के लिए। ड्राइवर जो होता है, जो बस को चलाता है, ऑटो चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, उसका भी काम होता है। बस चलाने वाला बेचारा अपनी बस की सीट पर बैठ के, स्टीयरिंग होती है उसके हाथ में, स्टीयरिंग यानी हैंडल होता है, जिधर मुड़ना है, घुमाना है, आप खेलते उसमें करते हैं। आँख है, सामने आप देखते रहना है कि बस किसी के ऊपर ना चढ़ जाए। आपको बस कोई आगे गाड़ी जा रही है, आप बस आगे निकालना है, आपकी जो भी गाड़ी है, तो क्या करना है, और स्टीयरिंग को मोड़ करके साइड लेना। आप देख रही है, जब आगे सिग्नल ही, परमिशन ही नहीं है आपको, तो आप देखने का काम करती है। तो फिर बस आगे चूँकि जाना नहीं है तो हाथ से गियरिंग चेंज करते हैं, गियर भी चेंज करने होते हैं, और पैर में ब्रेक होते हैं, ब्रेक मार के बस को रोकना भी होता है। ये भी काम होता है। यानी बस चलाने में या कार चलाने में, ऑटो रिक्शा चलाने में या मोटरसाइकिल चलाने में हाथ भी काम करते हैं, पैर भी काम करते हैं और आँख भी काम करते हैं। 3 अवयव हमेशा सतर्क रहते हैं, ये चलते रहते हैं। डॉक्टर भी आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने पर, डॉक्टर क्या करेगा, आपके हाथ की इधर नाड़ी पकड़ता है, वो नाड़ी पकड़ के ऐसा डालता है, आला लिए रहता है, आपको इधर 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 सब आला लगा के चेक करता है, आपके दिल की धड़कन को नापता है, सब ठीक ठाक है या नहीं ठीक। तो इस ढंग से वो क्या करता है, डॉक्टर का भी अपना काम होता है। नर्स होता है, वो नर्स को जो भी लिख कर के जाता है, नर्स क्या करेगी, आपको इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन क्या है, आप सिरिंज काम करता है, तो उसको पुश करना होता है। इसके बाद वो डॉक्टर के साथ एक पैड लिए रहती, डॉक्टर जो बोलता है वो लिखते जाती है, तो उसकी उंगली भी काम कर रही है। ये नर्स का काम होता है। टिकट कंडक्टर है जो आपको बस में टिकट देता है, तो भी बेचारा ऊपर देखो, ऊपर पकड़े रहता है, नहीं ऊपर पकड़ेगा तो बस को जब ब्रेक लगेगा तो क्या हो, वो गिर जाएगा। तो ठीक बस में जब सीट नहीं मिलती तो आप खड़े रहते हैं, तो बस के ऊपर क्या होता है, हाथ ऊपर करके आप पकड़े रहते हैं, हाथ का भी काम रहता है। या हाँ, ऊपर आप नहीं पकड़ सकते तो आजू बाजू जो सीट रहती है, सीट में लोहे के लगे रहते हैं, आप उसको कस करके जैसे हाँ है पंजा पकड़ लेते हैं, ऐसा पकड़ लेते या इधर पकड़ लेते, कुछ भी पकड़े रहते, ताकि जब भी अचानक बस चले और या अचानक बस रुके तो आप गिरे नहीं। ये भी काम होता है। और वो टिकट देता है, देखने का काम करता है। और देश की सीमा पे जो सैनिक होते हैं वो भी हमेशा सतर्क रहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे जो अवयव हैं वो अलग अलग काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे इन अवयवों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अंग जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो शरीर के अवयव होते हैं वह अवयव जो है वह 2 तरह के होते हैं, एक बाह्य अवयव और एक आंतरिक अवयव। तो बाह्य अवयव क्या है और आंतरिक अवयव क्या है? बाह्य अवयव से मतलब है जो दिखते आपको एक दूसरे का आँख, नाक, मुंह, जीभ, कान, सिर, हाथ, पैर, उंगलियां, ये सब दिखती है। जो बाहर से दिख रहा है वो क्या है, अवयव। लेकिन जो चीज़ आपको दिखता नहीं है ना, उसको हम बोलेंगे आंतरिक अवयव। जैसे आप बोलते हैं कि इधर आपका क्या है, आप बोले सर इधर दिमाग, पीछे भी आपके सिर पे इधर क्या होता है, दिमाग होता है ना। इधर छाती है, तो छाती के अंदर भी आपका दिल होता है, फेफड़ा होता है, दिल को हम हृदय बोलते हैं।
वो भी होता है अंदर। इधर पेट है तो पेट में भी होता है, बहुत सारे खाना पचाने वाली नलिकाएँ होती हैं जिससे हम होते हैं, ये अंदर है। और खुद इधर हड्डी जो है शरीर के अंदर भी एक कड़क भाग होता है जिसे हम हड्डी, ये सब अंदर है, दिखता नहीं है लेकिन हम जानते हैं। तो कहने मतलब वो अंदर है, हमको दिखता नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक अवयव। तो कहने मतलब है जो शरीर के बाहर जिन चीज़ों को हम देखते हैं उनको बाह्य अवयव बोलते हैं, और जो शरीर के अंदर है जिनको हम देखते नहीं हैं हम उनको आंतरिक अवयव बोलते हैं। बराबर। तो इसके लिए बाह्य अवयव और आंतरिक अवयव का नाम दिया गया। अब ऊपर से नीचे तक शरीर के जो भाग होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से हम क्या बोलते हैं, तो सबसे ऊपर जो होता है हमारा है, क्या होता है, पूरा शरीर जो होता है हमारा लगभग 2 भागों में बटा हुआ। एक गर्दन, इसको हम बोलते हैं, गर्दन के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, पूरा इतना हम सिर बोलते हैं, ये सिर है। और एक गर्दन के नीचे के भाग, यहाँ एक गर्दन है, गर्दन के नीचे के भाग को पूरे को क्या बोलते हैं, धड़। इस तरह से हमारे शरीर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, गर्दन के ऊपर वाला भाग सिर, और गर्दन के नीचे वाला भाग जिसे हम धड़ बोलते हैं। बराबर। इन 2 भागों में तो हम सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं, हम सिर के बारे में बात करते हैं। तो सिर में क्या होता है, जो हमें दिखता है, जो बाह्य अवयव है, तो हम सबसे पहले सिर के ऊपर जो हमारा सबसे ऊपर क्या होता है, बाल। तो बाल तो वैसे कुछ काम का नहीं होता ये, लेकिन है कि बाल क्या होता है, आपके सिर की रक्षा करता है। बाल आपके सिर को ठंडी, आज के ठंडी पड़ रही, ठंडी के मौसम में क्या कर रहा है, और ठंडी से आपको बचाता है बाल। बराबर। इसके बाद कभी कुछ खुदा खास्ता चोट वगैरह लग जाए तो बाल कुछ हद तक बचा देता है बाल। बराबर। और साथ में बाल जो होता है आपकी सुंदरता भी बढ़ाता है, ये बाल का काम। इसके बाद बाल के नीचे जो एक कड़क भाग होता है, इसको हम जो होते हैं खोपड़ी बोलते हैं। ये पूरी तरह खोपड़ी है, कड़क भाग है, ये उसको खोपड़ी बोलते हैं। और खोपड़ी के ऊपर जो चमड़ी है उसमें ये बाल उगे हुए हैं, तो ये पूरा खोपड़ी है, हम इसको पूरे बोलेंगे सिर को, यानी खोपड़ी। बराबर। ये खोपड़ी भी बाह्य अवयव होती है। और उस सिर में इसके बाद आपका ये जो वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो सामने वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं कपाल, जिसे हम माथा भी बोलते हैं या कपाल बोलते हैं। ये वाला भाग है सामने हमेशा रहता है। फिर कपाल से नीचे होता है ये आँख, इसे हम देखते हैं, है ना, हम देखते हैं। तो देखने वाले आँख के ऊपर जब भी हम सोते हैं तो हमारा आँख बंद हो जाता है, तो आँख के ऊपर जिससे बंद हो जाता है उसको हम बोलते हैं पुतली। बराबर। ये आँख को ढकने का काम करता है। या कभी भी कोई चीज़ अचानक आपके आँख में आने की कोशिश करेगा तो आपकी आँख की ये पुतलियाँ तुरंत आपको बंद कर लेती हैं, ये आपको सुरक्षा देती हैं। और आप जब नींद में होते सोते तो आपकी ये पुतलियाँ बार बार नीचे गिर जाती हैं। सोते समय आपकी आँखें बंद हो जाती हैं। उस समय क्या है, जब आप सोएंगे तो कोई चीज़ आपकी आँख में आएगा तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये पुतलियाँ आपको आँखों को बचा रही हैं। और इन पुतलियों के ऊपर भी हल्के हल्के बाल होते हैं, इनको हम बरौनी बोलते हैं। और ये बरौनी भी किसी भी प्रकार के कूड़े करकट को जो होता है वह आँखों में जाने से क्या करता है, वह रोकता है। और इस आँख और एक कपाल के बीच में हमारे पास दोनों ही आँखों के बीच और कपाल के बीच में ये वाला भाग जिससे काला काला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसमें बाल भी होते हैं, उसको बोलते हैं भाव। क्या बोलते हैं, भाव। और इन्हीं भावों में हमारी आँखें जो होती है क्या होती है, सुरक्षित होती है। बराबर। तो ये आँख का क्या काम है, आँख जो है वह देखता है। ये आपके पास आँख नहीं हो तो आप कभी भी रंग के बारे में नहीं बता सकते। आँख नहीं तो आप नहीं बता सकते दूध सफ़ेद होता है या काला। या आपके सामने कोई पानी की चीज़ रख दी जाए, आपसे पूछा जाए उसका क्या रंग है, तो आप कभी नहीं बता सकते कि उसमें छाछ भरा है या गाजर का जूस है या संतरे का जूस है या गन्ने का जूस है। आप देखते ही नहीं तो क्या बता पाए। हाँ, आप टेस्ट करेंगे तो अलग बताने अलग बात है। तो आँख क्या करता है, देखने का काम करता है। आपके सामने कोई कीटक है, तितली है, मधुमक्खी है, ये सब नहीं बता सकते आप, ये आँख बताता है। आप देखने का काम करते हैं रंगों को। आप सड़क पर जा रहे हैं, आगे गड्ढा है या कोई पेड़ है या क्या है, कुछ है, जो कुछ भी है वो आँख बताता है। आँख नहीं रहेगा तो आप सामने जा नहीं पाएंगे, आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। बराबर। तो इसीलिए क्या है, हमको आँखों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और आँख है तभी आप टीवी पर कोई प्रोग्राम देख पाते हैं,
आँख है तभी आप किताब को पढ़ पाते हैं, आँख नहीं रहेगी, आँख से दिखेगा नहीं तो आप पढ़ेंगे कैसे। टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं दे सकते आप, सुन सकते हैं शायद, कान है इसके लिए, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो आँख भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब दोनों आँख के बीच में क्या है, नाक है। दोनों आँख के बीच में क्या है, नाक है। और नाक का काम क्या है, तो नाक से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जब हमारा मुंह बंद हो तो हम नाक से सांस खींचते हैं और सांस हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और नाक जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। जैसे आपको नाक बंद हो जाए तो आप मुँह से भी सांस ले सकते हैं, तो क्योंकि नाक की नलिकाएँ उधर से लगी। और नाक ना हो तो आप ये चश्मा कहाँ रखेंगे, यानी ये नाक जो है ये चश्मा रखने के भी काम ही करते हैं। इसके अलावा नाक उधर साइड में क्या होते हैं, एक कान होते हैं। आपको लगता है कान का कुछ काम, तो कान का भी कुछ काम है। कान से सुनने का काम करते हैं। ये कान है, इसके लिए हम सुन पाते हैं। हो सकता है वो बाहर का कान ना रहे जो हमको दिखता है, कान ना रहे तो भी हम सुनेंगे, क्योंकि सुनने का जो काम होता है इसके अंदर छिद्र होते हैं। छिद्र में ऐसी चीज़ें भगवान ने बना के रखी, वहाँ से हम सुन सकते हैं। तो ये कान बाहर है तो बाहर का कुछ काम नहीं है, बराबर। लेकिन आज की डेट में कान का सबसे ज़्यादा काम क्या है, आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना में मास्क लगाना है, तो मास्क को पहनने के लिए तो कान पे ही रखते हैं ना। तो कान नहीं होता तो आप मास्क कैसे लगाते हैं, फिर वो सिर में बांधना पड़ता है। तो सिर में बांधने वाला भी मास्क आता है, आपने देखा होगा। तो कान में मास्क लगाने के भी काम आता है, उसको बांधते। और चश्मा भी क्या होता है, जब हम चश्मे को आँख पे लगाते हैं तो क्या करते हैं, इधर तो आँख पे रुकता है, लेकिन इधर का जो डंडी है, ये वाला भाग जो होता है वो कान पे भी रखा जाता है। तो कान का भी काम है। कान से आप सुनते हैं, बराबर। आपके पास कान है, इसके लिए जब भी आपके घर पे आपके मम्मी पापा बुलाते हैं, भाई बहन बुलाते हैं, या आपका दोस्त आपको बुलाता है तो आप सुन पाते हैं। या आपको जब भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप कान है इसके लिए आप सुन पा रहे हैं, बराबर। या आप टीवी पे गीत देखते, संगीत देखते, या टीवी पे जो कुछ भी आपका कार्टून चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो आप कान है तो सुन सकते हैं। यदि कान नहीं होता तो सुन आप नहीं सकते। तो इसीलिए कान का भी बहुत काम है, आप उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और कुछ भी लेकर के कान में तुरंत क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो अपने बड़ों लोगों को बोलो तो वो लोग क्या करेंगे, कापूस वगैरह लगा के आसानी से आपकी कुछ प्रॉब्लम है दूर करेंगे, अदरवाइज डॉक्टर को दिखाएंगे, बराबर। ये कान का। इसके अलावा कान के बाद क्या आता है, अपना नाक है, नाक के नीचे हमारा मुंह है, ये भी बाह्य अवयव है। मुंह का क्या काम है, तो मुंह का भी बहुत सारा काम है। मुंह के एक ऊपरी ओठ होता है और एक निचला ओठ होता है, ये ओठ होते हैं। तो हम कुछ भी खाना खाएंगे तो हम मुंह के द्वारा ही खाते हैं। मुंह नहीं रहेगा तो हम खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, दिक्कत है। इसके अलावा हम जो बोलने का काम कर रहे हैं वो भी हम मुंह के द्वारा ही कर रहे हैं। तो हमारे मुंह का भी बहुत सारा काम है, तो हमें मुंह को बना के रखना चाहिए। इसके बाद मुंह के बाजू में ये क्या होते हैं, गाल, बराबर। ये गाल क्या है, इसका ऐसा कुछ काम तो नहीं है। हाँ, आपको सुंदर जरूर दिखाता है, आप ठीक ठाक है, सुंदर है। आपके कहीं कट कुट जाएगा तो कोई बोलेगा अरे क्या हो गया, अच्छा नहीं लगता। कुछ काला बीला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, फोड़ी हो जाती है, फूल जाता है तो दिक्कतें होती है। तो गाल भी आपका काम का है, जल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद लड़के लोग जो बड़े हो जाएंगे, अभी तो छोटे छोटे लड़के लोग इधर मुच्छी आ जाती है ना। तो देखा होगा आपके पिताजी, आपके दादाजी लोग बड़ी बड़ी जो मुच्छी रखते हैं, लोग मुच्छी का ताव देते है ना, मुच्छी की स्टाइल मारते हैं, है ना। तो इसका भी अपना काम है। यदि अभी ऊपर लिपि कट जाएगा, किसी कारण से कट गया तो वहाँ बाल ही नहीं उगेगा, तो उसकी भी बचा के रखना। इसके बाद इधर क्या है, ये मुंह, होठ के नीचे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ठुड्डी। क्या बोलेंगे, ठुड्डी। ये भी क्या है, आपके उसी सिर के अंग का एक भाग है। और ये हमारा पूरा भाग के, हम पूरे को क्या बोलेंगे, चेहरा। क्या बोलेंगे, चेहरा। तो चेहरे में हमारे क्या क्या है, ये ध्यान में रखना है। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं कि गर्दन के ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, सिर। और गर्दन के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, धड़। और सिर में क्या क्या होता है, तो इस सिर में जो ऊपर आपकी खोपड़ी है ऊपर, जो आपके दिमाग की रक्षा करती है।
और खोपड़ी के ऊपर होते हैं बाल, जो आपकी सुंदरता को बनाए रखते हैं। इसके अलावा सिर में होते हैं आपके कान, और कान जो होता है सुनने के काम करते हैं। इसके बाद आपका सामने वाले भाग को हम पूरे को बोलते हैं चेहरा, और इस चेहरे में सबसे ऊपर के भाग को हम बोलते हैं माथा, है ना। और माथे के बीच में जो होता है, और ये है आँख, जिसको आप देखने के काम करते हैं। और आँख और माथे के बीच में होती है भौं, और दोनों आँखें के बीच में होती है आप नाक आपकी, और नाक जो होती है सूंघने का काम करते हैं, फूलों का सुगंध कैसा है। और नाक के बाजू में इसी भाग जो उसको हम गाल बोलते हैं। और नाक के नीचे जो होता है मुंह होता है, मुंह के ऊपर, मुंह में जो होता है एक ऊपरी ओठ होता है, एक नीचे ओठ होता है। ऊपरी ओठ के ऊपर और नाक के नीचे का जो भाग होता है, उधर जो लड़के लोग होते हैं, जब बड़े हो जाएंगे, या आपके पिताजी दादाजी जो भी है, उनको मूछें होती है, इधर दाढ़ी होते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं नहीं रखते। और मुंह के नीचे के भाग को हम इसे क्या बोलते हैं, ठुड्डी, ये सब। और ये पूरे मिला को क्या हम बोलते हैं, चेहरा, बराबर। ये सब हमारा शरीर। अब हम बात करते हैं धड़ की, बराबर। तो अब धड़ और सिर जो होता है, ये नीचे का भाग धड़ और ऊपर का भाग सिर को जोड़ने का काम कौन करता है, ये गर्दन, बराबर। और गर्दन के ऊपर का भाग यहाँ आप देखते हैं, तो यहाँ एक थोड़ा सा पाइप नुमा लगता है, थोड़ा बड़ा है, इसको हम बोलते हैं कंठ। और यह कंठ क्या करता है, आपके बोलने में मदद करता है। यदि कंठ में आप दबा देंगे तो देखिए, मैं अपना दबा रहा, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, इसको दबाएं तो इसका मतलब इधर से नली गुजरती है, और यदि दिक्कत हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत समस्याएं हो सकती है। यहाँ किसी तरह से नुकसान हो जाए, कोई गला दबा दे, कुछ भी हो जाए, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। ये जो है ऊपर के भाग को हम बोलते हैं इसे कंठ, बराबर, जिसे हम बोलते हैं गला या गर्दन। तो इसके अलावा जब धड़ होते हैं, तो धड़ में क्या होता है कि धड़ यहाँ गर्दन के पास इधर भाग यहाँ तक जो होता है, जहाँ पे हमारे इस धड़ में हाथ जहाँ पे लगा हुआ है, तो गर्दन से इसके भाग के बीच के दोनों ही साइड, इस साइड भी और इसे हम क्या बोलेंगे, दाहिना कंधा बोलेंगे, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम कंधा बोलेंगे, दाहिना कंधा। और इस गर्दन से लेकर के यहाँ से लेकर के हम बोलेंगे बायां कंधा, बराबर। ये हमारा कंधा है जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद कंधे के बाद यहाँ जो होता है हमारा हाथ है पूरा, हम पूरे को हाथ बोलेंगे, लेकिन हाथ के जो भाग भी होते हो बटे हुए होते हैं। तो हाथ के यहाँ जो बटा होता है, यहाँ से यहाँ के भाग को हम बोलते हैं भुजा। ये कोहनी जहाँ पे आपका हाथ मुड़ता है, और ये हाथ क्या होता है, आप सिर्फ ऊपर की तरफ ही मोड़ सकते हैं। आप इसे नीचे की तरफ मोड़ना चाहेंगे तो कभी नहीं मुड़ेगा, है ना। तो जहाँ से हाथ मुड़ रहा है, इतने भाग को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम क्या बोलेंगे, भुजा या पश्च बाहु। और यह भुजा यानी पूरा हाथ इस धड़ से जहाँ जुड़ा होता है, हम ऊपर के भाग को तो कंधा बोलते हैं, और नीचे के भाग को हम बोलते हैं कांख, बराबर। एक कांख से क्या होता है, धड़ से जो हाथ जहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस जुड़ने वाले ऊपर के भाग को कंधा और नीचे वाले भाग को कांख बोलेंगे। और यहाँ तक के भाग को हम बोलेंगे, यहाँ कंधे से और जहाँ हाथ मुड़ रहा है यानी कोहनी तक के भाग को हम बोलेंगे भुजा या पश्च बाहु, बराबर। इसके बाद अब यहाँ कोहनी से लेकर के हाथ यहाँ जहाँ पे यहाँ एक मुड़ रहा है, ये जहाँ पे ए मुड़ रहा है, यहाँ जहाँ ए मुड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं कलाई, क्या बोलेंगे, कलाई। और इस कलाई से लेकर के और यहाँ कोहनी तक जहाँ मुड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे अग्रबाहु, क्या बोलेंगे, अग्रबाहु। और इसके बाद इधर हम जो हाथ का ये वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं हथेली, है ना, इसको हम बोलते हैं हथेली। और ये हमारी है पाँचों उंगलियाँ। पाँचों उंगलियों के भी अलग अलग नाम है। ये जो छोटा मोटा हम उसके अंगूठा बोलेंगे। इसके बाद अंगूठे के तुरंत बाजू वाली उंगली होती है, उसको हम तर्जनी बोलेंगे, है। और इसको जो बीच वाली उंगली है, इसको हम माध्यिका बोलेंगे। और बीच उंगली के बाजू में जो होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनामिका बोलेंगे, इस उंगली का नाम। और इसे हम बोलते हैं कनिष्ठा, बराबर। तो फिलहाल आपको इतना जानना है। और आपके ऊपर जो सभी उंगलियों के ऊपर होता है, इसे नाखून। तो एक बार हम फिर से देखेंगे, यहाँ तक के भाग को, गर्दन से हाथ जहाँ जुड़ा होता है, इसके भाग को हम बोलते हैं कंधा। और यहाँ हाथ के नीचे जहाँ धड़ का भाग होता है, इसे हम बोलते हैं काख। और इस कंधे से लेकर के जहाँ कोहनी हाथ मुड़ती है, इसे हम बोलेंगे
भुजा या पश्चबाहु, जहाँ पे यहाँ मुड़ रहा है उसे हम बोलेंगे कोहनी, और यहाँ जहाँ मुड़ता है उसे हम बोलेंगे कलाई, और कोहनी और कलाई के बीच के भाग को हम बोलेंगे अग्रबाहु हैं। और इसको कलाई और पूरा क्या है, ये पूरा जो है पंजा है, और ये पूरे के पूरे यहाँ कलाई से यहाँ तक को हम बोलेंगे पंजा, और इस भाग को हम बोलेंगे हथेली। और ये हमारी पाँचों उंगलियाँ के ऊपर नाखून होते हैं, और इसको हम बोलेंगे अंगूठा। ये जो है तर्जनी, और ये जो है माध्यिका, और ये अनामिका, और ये कनिष्ठा। ये हमारी जो है अंगुलियों के नाम होते हैं, और कौन कहाँ से जुड़ा है। और इस पूरे ही चीज़ को हम बोलेंगे हाथ। यानी कहने का मतलब है कि ये पश्चबाहु, अग्रबाहु और पंजा, समझा, ये जो है हाथ के ही अलग अलग भाग हैं। और जहाँ मुड़ता है, यहाँ जो मुड़ता है यहाँ कंधा या कांख बोलेंगे, यहाँ हाथ जो मुड़ता है उसे कोहनी बोलेंगे, यहाँ जो हाथ और पंजा मुड़ता है उसको हम कलाई बोलेंगे। ओके, इसी ढंग से और भी जो होते हैं दूसरे भागों को भी हम ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम और इसे क्या बोल सकते हैं, ये हमें आपको ध्यान में रखने की बात है। अभी जैसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ये धड़ हो गया। अब ये धड़ से क्या होता है, पैर शुरू होता है, और ये पैर जहाँ शुरू होता है, ये धड़ से जहाँ पैर लगा हुआ है, इस भाग को, इस वाले भाग को कमर के पास, ये जो होता है कमर का भाग होता है, और कमर के पास पैर जहाँ लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं कूल्हा। हाँ, और कूल्हे से हमारा क्या है, पैर जुड़ा हुआ है, और ये पूरा का पूरा क्या है, पैर है, बराबर। ये पैर, ये पूरा का पूरा जब पैर है, तो पैर जो हो रहा है धड़ के पास जहाँ मुड़ रहा है, यहाँ भी पैर मुड़ रहा है, और यहाँ से आप पैर को हिला डुला सकते हैं, कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी कर सकते हैं। इस कूल्हे जहाँ मुड़ रहा है इसको हम कूल्हा बोलेंगे। और पैर में भी क्या होता है, यहाँ एक पैर यहाँ मुड़ा हुआ है, एक पैर यहाँ से यहाँ तक सीधा गया, फिर वो नीचे गया है पैर, तो यहाँ पैर जहाँ मुड़ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इस भाग को जहाँ यहाँ पैर मुड़ रहा है घुटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घुटना। और घुटने के बाद यहाँ भी क्या होता है, पैर यहाँ जहाँ पैर मुड़ता है, यहाँ वाला भाग, ये देख रहे हैं, इसको हम जहाँ पे पैर यहाँ मुड़ रहा है इसको हम बोलते हैं टखना। क्या बोलेंगे, टखना बोलते हैं। इसका भी अलग अलग नाम है, बराबर। तो यहाँ से पैर के मुड़ने की स्थिति, यहाँ से जो है यहाँ होता है, यहाँ से मुड़ने तक, यहाँ तक के भाग को हम क्या, पैर के क्या बोलते हैं, जांघ। क्या बोलेंगे, जांघ बोलेंगे। और फिर घुटने के बाद, और यहाँ पैर जहाँ मुड़ रहा है यहाँ से लेकर के, यानी ये यहाँ घुटने से आपके टखने तक जहाँ ये मुड़ रहा है उसके बीच के इस भाग को हम क्या बोलेंगे, पैर बोलेंगे, बराबर। और ये पूरा, ये जो वाला भाग होता है, ये पूरा भाग यहाँ से लेकर के इतना को जो हम क्या बोलेंगे, पाँव बोलते हैं, पाँव। और पैर के जो निचले वाले भाग में होते हैं इसको हम बोलते हैं एड़ी। इस वाले भाग को जहाँ पैर आप पड़ते हैं इसको हम बोलते हैं उंगली, सारी एड़ी बोलते हैं। और इन आगे वाले भागों को हम पैर की अंगुलियाँ बोलते हैं। और ये पैर के जो होता है अंगूठा है, और ये सब पैर के जो होते हैं अंगुली होते हैं। इस ढंग से जो होते हैं ये जो होता है, यानी जांघ, यानी यहाँ से आता है जांघ, और फिर यहाँ से आता है पैर, और फिर पाँव। ये जो होते हैं पैर के ही भाग हैं। और यहाँ जो धड़ के पास, यहाँ जहाँ पैर मुड़ रहा है इसको हम बोलते हैं कूल्हा। और यहाँ ये पैर जहाँ मुड़ रहा है, ये सीधा हो रहा है, यहाँ जो मुड़ रहा है उसको हम बोलेंगे घुटना। और फिर यहाँ जहाँ मुड़ेगा उसको हम बोलेंगे टखना, बराबर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, ये हमको देखना है शरीर में। तो इनका भी हमने काम बताया। तो आगे के भाग के, एक गर्दन के सामने वाला भाग, जहाँ तक आप ऐसा दबाइए, दबाने के बाद आपको कड़क होता है, आपका दबेगा नहीं। यहाँ ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, छाती। क्या बोलेंगे, छाती बोलेंगे। और छाती के नीचे आप इधर दबाना शुरू कीजिए, इधर दबाएंगे तो दब जाएगा। ये जहाँ दब जाता है ये आपका क्या है, पेट। तो यहाँ ये पेट बोलेंगे, या उदर भी बोलते हैं। तो पेट को जहाँ यहाँ दबाएंगे, जहाँ खाना जाता है दब जाता है, यहाँ कोई हड्डी नहीं होती है इसलिए दब जाता है। इसके लिए हम इसको, इतने को क्या बोलते हैं, हम पेट बोलते हैं या उदर बोलते हैं। और ऊपर जहाँ मैंने बोला कि यहाँ जो है हड्डी है, आप
उसे टच करके दबा करके देख सकते हैं। तो इसको जो दबता नहीं उसको हम बोलेंगे छाती या वक्ष बोलेंगे। और ये सिर के पीछे वाला भाग, बराबर, ये जो पीछे के भाग होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, पीठ, है ना, ये हम इसको हम पीठ बोलते हैं। ये काम। अब इन सब का काम क्या होता है, बातें। तो एक जो कूल्हे होता है, तो इससे क्या होता है कि आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, हमें आवश्यकता अनुसार इस तरह से हम हाथ को पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं। तो यहाँ से हम आप पूरा गोल घुमा सकते हैं। आप ये क्रिकेट खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, तो आपको जरूरत पड़ती है बॉल को घुमाने के लिए कि गोल गोल घुमा सकते हैं। ये यहाँ से काम होता है, या और भी दूसरे काम होते होंगे। हाथ को ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसकी वजह से आपको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ के लिए, आपको मोड़ने के लिए आप काम कर सकते हैं, मोड़ करके काम कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा काम यहाँ उंगलियों से होता है। तो उंगलियों से काम क्या होता है, उंगलियों से काम होता है, आप लिखना है तो आपको पेंसिल पकड़ना है। तो पेंसिल पकड़ने के लिए आपको 3 उंगलियों की ज़रूरत होती है। उसमें आपको अंगूठा जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये उंगलियां का क्या काम करती हैं, ये कलम पकड़ने, जिससे आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं। यदि उंगलियां नहीं रहेगी तो आप लिख नहीं सकते। कैसे आप, तो आप 3 उंगलियां से लिखते हैं, तो इसका मतलब है 2 उंगलियां बेकार हो जाती है, ऐसा नहीं है, उनका भी अपना काम है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम आपको अंगूठे का होता है, पहली उंगली जिसे हम तर्जनी बोलते हैं, और दूसरी उंगली जिसे हम माध्यिका बोलते हैं, उससे काम है, बराबर। किसी चीज़ को छिपाने के लिए, मुट्ठी बांधने के लिए, आप कोई चीज़ हाथ में लिए उसको छिपाना है, आप ऐसा मुट्ठी बांध सकते हैं, मुट्ठी काम करना। आप लिखते समय कुछ गलती कर जाते हैं तो आपको मिटाना होता था, आप रबर लेकर के ऐसे ऐसे रगड़ते रहते, तो भी काम करते हैं। हाथ से ही आप खाना खाते हैं, उंगलियों का सहारा लेते, तो उस समय भी क्या होता है, एक कलाई आपका मुँह करती है। आप थाली में भोजन लेते हैं ऐसा, और फिर आप उंगली घुमाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हाथ यहाँ से घूमता है, तो जाके आपको मुंह तक लेते हैं। पानी पीने के लिए आप गिलास पकड़ते हैं, हाथ जो है यानी उंगलियाँ पकड़ने का भी काम करते हैं। उंगलियाँ उस चीज़ को पकड़ती है, और हाथ क्या करता है, नीचे से ऊपर उठाता है। आप बाल्टी में पानी लेते हैं तो उसको उठाने पड़ते हैं, किताब लेते हैं, आप बैग लेते हैं, उसको क्या करते हैं, आप उठाने का काम करते हैं। तो हाथ जो है आपका ये सब काम करता है, उठाने के लिए, सामान को उठाने के लिए। तो पैर क्या काम करता है, ऐसा पैर का भी कुछ काम हो सकता है क्या, मैंने पहले ही बोला। पैर क्या करता है, आप क्या करते हैं, 1 2 करते हैं, है ना, करते हैं ना, कदम ताल, पैर एक ऊपर, चलने का काम करता है। पैर है तो आप दौड़ ले रहे हैं, दौड़ने का काम करते हैं। पैर है, आप जंपिंग कर रहे हैं, कूद रहे हैं, ऊपर नीचे कूदते हैं। कभी कभी पैर है आप आगे की ओर कूदते हैं, जिसे हम लंबी कूद बोलते हैं। पैर है तो कूदते हैं, पैर से ही आप चलते हैं, पैर से आप दौड़ते हैं, पैर से ज़रूरत के अनुसार आप कूदते हैं, ऊंची कूद कूदते हैं ऊपर से नीचे। और पैर है आप कदम ताल करते हैं, 1 2 1 2 करके। आप पैर है आप लंबी कूद कूदते हैं, और हाथ और पैर दोनों है तो आप पेड़ पर चढ़ने का काम करते हैं। आपने पेड़ पर देखा, पेड़ की डाली पकड़ लेंगे और डाली का सहारा लेकर के आप चढ़ जाते हैं, है ना। इसके अलावा रस्सी लेते हैं, आप रस्सी कूद करते हैं, तो रस्सी में क्या करते हैं, रस्सी आप ऐसा ऐसा घुमाते रहते हैं, उसमें आपका हाथ काम करता है। हाथ क्या करता है, रस्सी को घुमाता रहता है, और पैर से आप फटाफट कूद करके रस्सी को जाने देते हैं। यानी रस्सी कूद में आपका क्या करता है, हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, दोनों काम करता है आप रस्सी कूद, बराबर। ये काम आपका करता है। इसके बाद आपका मैंने जो बोला छाती है, तो छाती क्या होता है, इसके अंदर फेफड़े हैं, और फेफड़े के दो फेफड़े होते हैं अपने पास, दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय होता है। वो बहुत ही नरम है, और मुट्ठी के बराबर ही अपना हृदय होता है, उनको बचाने का काम करता है। इसके लिए छाती का ये भाग जो होता है बहुत ही कड़क होता है, और कभी गलती से कोई चोट वोट न लग जाए, उसको बचाने के लिए छाती बहुत काम का है। और हमें बस ध्यान रखना है कि इस वजह से छाती पर किसी तरह का चोट न लगने पाए, बराबर। पीठ का भी काम है। आप स्कूल आते हैं तो बैग तो अपनी पीठ पे ही लाद के लाते हैं, पीठ नहीं होती तो बैग कहाँ से लाते हैं, तो पीठ का भी अपना काम है। और पेट है तो आप खाना खाते हैं तो सारा भोजन
पेट में जाता है, पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, जूस पीते हैं अलग अलग चीज़ों का, तो सब शरीर पेट के अंदर जो अवयव हैं वो क्या करते हैं, इसको आपको पचाने के काम में आते हैं। बराबर। तो हमने ये सारी जानकारी आज पढ़ी। तो एक बार हम फिर से देख लें हमने क्या सीखा अभी। तो हमारा शरीर, तो हमने बोला कि शरीर के बाहर जो भी अंग हमारे दिखते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक जो बाहर है इन्हें हम बाह्य अवयव बोलते हैं, और जो शरीर के अंदर है हमको जो दिखते नहीं हैं उनको हम आंतरिक अवयव बोलते हैं। और इस शरीर के बाहर के अवयव जो होते हैं वो भी काम करते हैं और अंदर भी काम करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल बाहर के अवयव जो काम करते हैं, और हम दिन भर कुछ न कुछ काम करते हैं, तो हमारे शरीर के जितने भी अवयव हैं वो कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। ये गर्दन है, ये सिर और धड़ को जोड़ने का काम है गर्दन करता है, इसको हम गर्दन बोलते हैं। तो गर्दन के ऊपर के भाग को हम सिर बोलते हैं और गर्दन के नीचे के भाग को हम धड़ बोलते हैं। तो गर्दन के ऊपर क्या होता है, गर्दन के ऊपर जो होता है सिर होता है, सिर के ऊपर सबसे आपकी खोपड़ी होती है, और खोपड़ी में जो चमड़ी है या त्वचा आप बोले जो भी बोले, और उसके ऊपर बाल होते हैं। बराबर। और ये सामने के भाग, इसके बाद जो बाएं सिर के दोनों तरफ बाजू तरफ होते हैं कान। कान के जो मैंने काम बता दिया, कान सुनने का काम करता है, कान जो है चश्मा के रखने के काम करता है। आजकल मास्क पहनते हैं तो भी कान में लगाने के काम करते हैं, मास्क आप पहनते हैं तो उसका रबड़ कान में ही लगा रहता है। आँख है, आँख भी देखने का काम करता है, और आँख और कपाल यानी जिसे माथा बोलते हैं उसके बीच में भौं होती है, और भौं और आँख के ऊपर पलक होती है जिसे किसी तरह के खतरों से आपको आँख को बचाती है। दोनों आँख के बीच में नाक होती है, नाक जो होती है सूंघने का काम करती है, और नाक के ऊपर चश्मा लगा के रखते हैं। बराबर। इसके बाद मुंह होता है, मुंह ये ऊपरी ओट होता है, निचले ओट होता है, हमें खाना पीने में मदद करता है। और मुंह के नीचे जो भाग होता है इसको हम ठुड्डी बोलते हैं, और इधर के भाग को जो होते हैं हम उसको गाल बोलते हैं। इसके बाद धड़ के नीचे का जो भाग होता है धड़ होता है, धड़ के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम धड़ बोलते हैं। तो धड़ के ऊपरी भाग में जो होता है गर्दन, और यहाँ हाथ के बीच के भाग को हम जो होते हैं कंधा बोलते हैं, और यहाँ नीचे के भाग को हम काख बोलते हैं, और यहाँ ये सब पूरा हाथ है। और हाथ में जहाँ पे यहाँ मुड़ता है एक काख बोलते हैं, हाथ यहाँ मुड़ता है इसको हम कोहनी बोलते हैं, हाथ यहाँ मुड़ता है हम इसको कलाई बोलते हैं, और काख और कोहनी के बीच के भाग को हम भुजा या पश्चबाहु बोलते हैं। कोहनी से कलाई के बीच के हम अग्रबाहु बोलते हैं, और इस भाग को हम पूरे के पूरे पंजा बोलते हैं। यहाँ हथेली है, ये हमारी पूरी 5 उंगलियाँ हैं, अंगूठा है, तर्जनी है, माध्यिका है, अनामिका है, कनिष्ठा है, ये उंगली हो गई। उसी ढंग से ये यहाँ तक के भाग को हम जो है छाती बोलते हैं, जो कड़क है, छाती को हम वक्ष बोलते हैं, छाती के नीचे। उसके बाद इसके भाग को हम जो होते हैं पेट बोलते हैं, पेट को हम उदर बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से नीचे के भाग जो होते हैं पूरा पैर हमारा है, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा पैर जुड़ा हुआ है इसे हम कूल्हा बोलते हैं, और जहाँ यहाँ पैर मुड़ता है इसे हम घुटना बोलते हैं, और यहाँ जहाँ पैर मुड़ता है उसे टखना बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा हम इसको जो पाँव बोलते हैं, और इस टखने से यहाँ तक के भाग को पैर बोलते हैं, और घुटने से यहाँ तक के भाग को जांघ बोलते हैं। और पैर में बिल्कुल जो नीचे का भाग होता है इसे हम हेड़ी बोलते हैं, और ये पूरा जो होता है भाग पाँव, और ये पैर की उंगलियाँ हैं, और इसमें जो होता है इसको जो होता है पैर का अंगूठा है, और पैर की उंगलियाँ हैं, है ना। और पीछे के भाग को हम धड़ के जो आगे का भाग है उसके पीछे के भाग को हम क्या बोलते हैं, पीठ। बराबर। तो हमने आज जो है इसको यहीं तक है, हम आपको इसका भेज देंगे चित्र। आप क्या कीजिए, शरीर का एक चित्र बनाइए और उसके सभी अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।